बजट में इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। एक्सपोर्टर्स को अच्छी अच्छी बातें सुना दी हैं, समझे। सुपर टैक्स की बातें कर रहे हैं। सुपर टैक्स तो एक ज़्यादती थी, समझे। आप मुझे बताएं, सुपर टैक्स जो है, ये जो अच्छा आदमी परफॉर्म करता है, या आपका बच्चा कराची के अंदर टॉप लिया है पोजीशन मैट्रिक में, तो आप उसको मारोगे कि आप उसको शाबाशी दोगे? तो सुपर टैक्स तो ये है। और गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री चलाने के लिए, चाहे इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री हो, चाहे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इस दोनों को चलाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि हमको अगले साल बजट जो है वो डेफिसिट नहीं देना, सरप्लस देना। बजट के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी हैं, जो कि आम लोगों के फ़ायदे की हैं। बात ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिस हम ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं ना, कि हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहिए, वो मुझे उसमें नज़र नहीं आती। अगर इंडस्ट्री के लिए इनको एलोबरेट करते कि भाई इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कैसे कम करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को कैसे लाएंगे, तो मेरी समझ में आता। अभी तो मेरी दानिश में ये है कि एक्सपोर्ट के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई मुराद नहीं। आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उससे टैक्सेशन बढ़ता है। दूसरा, जैसे सुपर टैक्स है, अब इन्होंने नीचे लेवल पर तो सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उस पर आज भी 8% है। सुपर टैक्स ये वन टाइम बेसिस का एक टैक्स लगाया गया था। इट शुड बी एंड, इट शुड बी एबॉलिश। सुपर टैक्स को परमानेंटली ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है। रियल इस्टेट जो है, हाउसिंग रियल इस्टेट जो है, वो पहले ही बहुत अफेक्टेड थी, और उस पर जो है वो ये काम करके उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया है इस सेक्टर को। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वो अब इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगी। आप देखें ना कि विद होल्डिंग जो है, जो इन्होंने टैक्सेस में जो कमी की है, वो फाइलर और नॉन फाइलर वाले सब्जेक्ट पे जो है ना इन्होंने की है। तो ये फाइलर के लिए जो है, जो इन्होंने टैक्स में कमी की है, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये। इससे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ना, जो ये सेक्टर बहुत अरसे से अफेक्टेड था, वो इंशाल्लाह काम करेगा। अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव देते हैं, जो कि दिया गया, जो कि टैक्स रेट्स रिड्यूस किए गए एडवांस टैक्स के, ये भी इवेंचुअली कैश फ्लो में बेहतरी करेगा, और इससे रियल इस्टेट सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ेगी। रियल इस्टेट सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो इससे जो रिलेटेड एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सीमेंट, सरिया, एक्सेट्रा, उन सब में भी एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये भी एक अच्छा मेजर है। एक्सपोर्ट पे देखें, हमारी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि फ़िक्स टैक्स रिजीम, फाइनेंस टैक्स रिजीम को जो है वो बहाल किया जाए एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो भी कम हो, और जो टाइम, जो वक्त ज़ाया होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसमें भी कमी आए। लेकिन उन्होंने शायद इसके ऊपर तो शायद कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन मिनिमम टैक्स रिजीम पे कुछ उन्होंने जो हमारी जो टैक्स होता है उसमें इन्होंने कुछ जो है ना वो रिलीफ दिया है। तो ये भी हम इस इकदाम को भी सराहते हैं कि कम से कम जो है ये इन्होंने ये ज़रूर सोचा कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी बैकबोन है, और अगर इस एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री अगर ये दोनों चलेंगी तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है वो मुस्तहकम होगा, माशी तौर पर मजबूत होगा। और जब हमें अगर IMF से जान छुड़ानी है तो हमें चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को चाहिए कि एक्सपोर्टर्स को जो है ना वो रिलीफ दे। एडवांस टैक्स हटा दिया, जो कि कैश फ्लो के लिए तो अच्छी चीज़ है कि एक एक्सपोर्टर का कैश फ्लो जो है उससे बेहतर होगा, लेकिन मिनिमम टैक्स इन्होंने 1.25% कर दिया। तो इवेंचुअली इससे एक्सपोर्टर की टैक्सेबल इनकम या टैक्स रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हम समझते हैं कि अगर ऐसा कोई मेजर था भी तो फाइनल टैक्स रेजिम एक्सपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी थी,